नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। महिला पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। महिला का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। SC/ST एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप की खबर ग्रेटर नोएडा से कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उसी से फिर आगे की और लोगों की जो संलिप्तता है वो स्पष्ट हो सकेगी। और पीड़िता की जो कंडीशन है वो अब बिल्कुल स्टेबल है। उनको जो भी उचित चिकित्सा उपचार था वो प्रोवाइड करा दिया। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट्स हैं अब इस पूरे मामले में? कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जेवर कोतवाली में एक गांव है, वहां पर ये गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस जो है उसने टीमें गठित कर दी है और सख्ती से कार्रवाई की बात लगातार कह रही है। और आरोपी की घेराबंदी के लिए गांव में भी जो है सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी है। तो तमाम चीजें की गई हैं ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और अगर महिला की बात करें, जो पीड़िता है वो 55 वर्षीय है और उसकी स्थिति अभी सामान्य है। अभी जो तबीयत है उसमें काफी सुधार है। कल देर रात एक माइनर ऑपरेशन भी किया गया था और फिलहाल महिला जो है जिला अस्पताल में ही है। और जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि वो गांजा पीने का जो है आदी था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नोएडा में एक दलित महिला से गैंगरेप की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर घटना को अति शर्मनाक बताते हुए दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, जिला गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की हुई घटना अति दुखद और अति शर्मनाक है। यूपी की बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बीएसपी की यही मांग है। खबर लखनऊ से है। बिजली उत्पादन पर अहम बैठक है आज। कोयले की किल्लत पर अहम बैठक। आप जानते हैं कल से चर्चा हो रही है कोयले की किल्लत को लेकर। बिजली व्यवस्था पर सीएम ने ये बैठक बुलाई हुई है। सभी जिलों के डीएम वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। यूपीपीसीएल के आला अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे ये बैठक है। मुख्यमंत्री ने ये बैठक, अहम बैठक बुलाई है। अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनामिका, कल से यही चर्चा है कि बिजली बमुश्किल 2 या 3 दिन ही रहेगी। कोयला 4 दिनों का रह गया देश भर में। उत्तर प्रदेश सरकार बेशक संजीदा नजर आ रही है। इस मीटिंग के बारे में बताइएगा। देखिए जीनत, कोयले के उत्पादन को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बहुत जिलों के एमडी ऐसे हैं यूपी डेस्कॉम के जो ऑलरेडी पत्र लिख करके ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि उनके पास कोयले की किल्लत दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था और यह अवगत कराया था कि यूपी सरकार के पास किस तरीके से काम हो रहा है और कोयले की कितनी कमी अभी दिखाई दे रही है। एनटीपीसी की इकाइयों की बात करें या फिर सोनभद्र की बात करें, या बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली उत्पादन की इकाइयां हैं वो अपने हाथ खड़े कर रही धीरे धीरे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 3:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम जिलों के जिलाधिकारी, कमिश्नर और यूपी डेस्कॉम के तमाम एमडी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बात को लेकर मंथन होगा कि यूपी में कोयले को लेकर स्टेटस क्या कहता है, विद्युत उत्पादन को लेकर के जो इकाइयां काम कर रही हैं उनके पास कितनी कोयले की अभी तक जो स्थिति है वो क्या है, और इसके बाद स्टेप क्या उठाए जाने हैं यूपी सरकार की ओर से, इसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। तो जिस तरीके से कोयले की कमी को लेकर हाहाकार दिखाई दे रहा है, इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इनिशिएट किया है और बड़ी बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक के बाद ये बात सामने आ पाएगी कि मुख्यमंत्री की ओर से इस कमी को दूर करने के लिए क्या निर्देश दिए गए, स्टेप क्या होगा, उस पर नजर भी रहेगी। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे बैठक है। आगे बढ़ते हैं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले की बात करेंगे। आज शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी जो है अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी ने वायरल वीडियो की जांच की है। कई वायरल वीडियोस की जांच हुई है इसमें, और आईएएस पर धर्मांतरण का आरोप लगा हुआ है। कुछ धार्मिक किताबों की भी जांच की गई है। ये जानकारी कल भी आई थी और अब ये जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है ये शासन को सौंपी जाएगी एसआईटी। उसके बाद देखिए इसमें अब क्या बातें सामने आई है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, इस रिपोर्ट में क्या है, इसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी?
देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर इस जांच को 7 दिन का समय मिला था एसआईटी की टीम को, जिसकी अध्यक्षता जीएल मीना कर रहे थे और कानपुर के भानु भास्कर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसकी हर बारीकी को देखा जा रहा था। जहां एक और 4 वीडियो थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो गई है, बात करने की कोशिश करेंगे। 7 दिन का वक्त था, 7 दिन में इस जांच रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में क्योंकि देखिए कई वीडियोस मिले थे जिसके जरिए ये आरोप लगे कि वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को जो है उकसा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद तस्वीर कुछ साफ होगी। और लखनऊ से आज एक और बड़ी खबर आ रही है। अजय मिश्रा को लखनऊ बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ बुलाया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, लखनऊ बुलाया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बुलाया है। अब लखनऊ में क्या बात होगी इस मुलाकात में, सबसे ज्यादा इसी पर सबकी नजर है। बुलाया गया है, वो आएंगे तो कितने बजे, उसके बाद जब बातचीत होगी, अगर आते हैं तो फिर क्या बात होगी, महत्वपूर्ण। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। तो इस बयान के बाद कल से ही चर्चा हो रही है। खैर आज बुलाया है, देखिए क्या बात होगी। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस आज राजभवन के सामने धरना देगी। कांग्रेस का मौन व्रत का कार्यक्रम है। कांग्रेस लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग कर रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ में हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास ही मौन व्रत रखेंगी दोपहर 1 बजे। यानी कि कांग्रेस इस इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, अभी हमने आपको जानकारी दी इससे पहले खबर में कि उन्हें लखनऊ बुलाया गया है। क्या कुछ तार जुड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस की मांग इस्तीफे की ही है। लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बेटे की भले ही गिरफ्तारी हो चुकी हो, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के कांग्रेस पूरे देश भर में आज मोर्चा खोलने जा रही है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन के लिए देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा गया है। राजधानी लखनऊ में खुद प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी, जिसको लेकर के प्रदेश कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए कह दिया गया है। प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे के आसपास मौन व्रत करेंगी और देश भर में चूंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अपने समय के निर्धारण के हिसाब से प्रदर्शन करेंगे, लिहाजा सेंसिटिविटी राजधानी लखनऊ में साफ तौर से देखी जा सकती है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस, यूपी पुलिस, पीएसी के जवान डिप्लॉयड कर दिए गए हैं और चूंकि मुख्यमंत्री के कई मूवमेंट हैं, लिहाजा इस प्रदर्शन को देखते हुए भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई हैं। चूंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर फ्रंट फुट पर है और वो सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बनाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करने के साथ ही साथ एक पॉलिटिकल जमीन जो है उत्तर प्रदेश में वो तलाशने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई को लेकर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। जेल और कोर्ट परिसर के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान रोड पर गश्त कर रहे हैं। वैसे खबरें ये आई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है आशीष मिश्रा की और हर स्थिति से निपटने के लिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट बाकायदा कर दिया गया है। जेल, कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, आसपास के इलाकों को भी। तो आज आशीष मिश्रा की कोर्ट में के तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत के बाद फैला तनाव अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि लखीमपुर शहर समेत पूरे लखीमपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इस वक्त आरएएफ के जो जवान हैं वो लखीमपुर शहर में गश्त करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जिला सत्र न्यायालय में इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की
पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए यहां पर अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस दौरान हमारे साथ कुछ आप देख रहे हैं कि अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार इस जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, सर किस लिए गश्त की जा रही है? बस सुरक्षा की सामान्य स्थितियां बेहतर रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जैसा कि हमने सुना, ये थे स्थानीय मजिस्ट्रेट जिनका कहना है कि जो यहाँ पर लखीमपुर शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों का गश्त कराया जा रहा है, ताकि सामान्य लोगों में ये भरोसा रहे कि उनकी सुरक्षा के लिए लखीमपुर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। 11 अक्टूबर 1902 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नारायण एक समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। साल 1999 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लोकनायक, भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊंचाइयां प्रदान करता जेपी जी का संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। और अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भारतीय स्वतंत्रता के लोकनायक, महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा के खिलाफ केस दर्ज किया। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, बुलंदशहर में 65 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग मामलों में वांछित थे। शाजापुर में एक हैवान पति ने पत्नी की नाक काट दी, घायल महिला हॉस्पिटल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया। इटावा में पेड़ से लटकता मिला युवक और युवती का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। उसराहाट थाना क्षेत्र की घटना। शाजापुर में बिजली के खंभे में बांधकर कुछ लोगों ने एक युवक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया। थाना तिलहर इलाके का मामला। एटा में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, इलाज के दौरान मासूम की जान गई। कोतवाली सदर क्षेत्र की वारदात। हरदोई में एक छात्रा के साथ रेप की वारदात सामने आई है। गांव के एक लड़के पर आरोप, पुलिस कर रही जांच। और शामली में हाईवे किनारे पत्नी ने पति की जमकर धुनाई की, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। शाजापुर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बावरिया गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, 5 किलो चांदी बरामद। पीलीभीत में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलसंडा थाना में अलग अलग धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। कासगंज में पुलिस ने नकली तंबाकू बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। 3 आरोपियों को पकड़ा। 50 लाख रुपए की नकली तंबाकू बरामद। बहराइच में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, गन्ने के खेत में चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। 40 लीटर अवैध शराब, 3000 किलो लहर नष्ट। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया अवैध बूचड़खाना। केडीए बाजार में चल रहा था ये बूचड़खाना। आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। हाथरस में सड़क किनारे बैग के अंदर मिला मासूम बच्चा, बैग में बंद मासूम बच्चे की गर्दन पर कई चोट के निशान थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में गंगा में देवी देवताओं की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगी। एनजीटी के आदेश पर सख्त हुआ प्रशासन, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। उत्तराखंड में भी पेट्रोल के दामों में आग लगी, 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल का दाम, डीजल भी सैकड़े के करीब। महंगाई से लोग परेशान।
लेह लद्दाख में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान राजेश कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। इटावा में एक घर में अजगर निकलने से हड़कंप। करीब 12 फुट लंबा अजगर देख डर गए लोग। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। गाजीपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सफाई अभियान। पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई हुई। प्लास्टिक वेस्टेज हटाया गया। 67 साल की हुई बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा अपनी दमदार अदाकारी से और खूबसूरत अदाओं से जीता फैंस का दिल। जगजीत सिंह की 10वीं पुण्यतिथि आज। पत्नी चित्रा सिंह ने शेयर किया भावुक पोस्ट। लिखा, हमसफर ही नहीं दोस्त और गुरु भी थे जगजीत सिंह। हरभजन सिंह ने डेब्यू फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान किया। 15 अक्टूबर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म फ्रेंडशिप। सोफी चौधरी ने मालदीव से शेयर की ग्लैमरस फोटोज। एक्ट्रेस का अंदाज देख फैंस ने जमकर तारीफ की। अठारह अक्टूबर को